प्यारे बच्चों, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मध्यस्थ व्यापार, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी। उसके बाद हमने पढ़ा कि फुटकर व्यापारियों को भी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 छोटे पैमाने वाले फुटकर व्यापारी, जैसे रेहड़ी पटरी ठेले वाले व्यापारी, साधारण दुकानों वाले व्यापारी, एक मूल्य वाले व्यापारी। और भाग 2 में है बड़े पैमाने वाले व्यापारी, बड़े पैमाने वाले फुटकर व्यापारी, जिसके अंतर्गत हमने नंबर 1 पर पढ़ा विभागीय भंडार, नंबर 2 पर पढ़ा बहुसंख्यक दुकानें, नंबर 3 पर पढ़ा डाक द्वारा व्यापार, नंबर 4 पर हमने पढ़ा सुपर बाजार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर बाजार और विभागीय भंडार में क्या अंतर है, दोनों तरह के व्यापारों में क्या अंतर है, उनकी समीक्षा आज के टॉपिक में हम करेंगे। सुपर बाजार और विभागीय भंडार में क्या अंतर है। नंबर 1 स्थापना के आधार पर। सुपर बाजार की स्थापना प्राय सार्वजनिक क्षेत्र में मिश्रित स्वामित्व के आधार पर होती है। अर्थात जो सुपर बाजार होता है, इनका ये दुकानें ऐसे स्थान पर होती हैं जो सार्वजनिक स्थान हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और मिश्रित स्वामित्व, इनके स्वामित्व में कई लोग मिले होते हैं, जैसे सरकार, उत्पादक आदि। और विभागीय भंडारों की स्थापना में निजी क्षेत्र में होती है और इनका एक ही स्वामी होता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होती, निजी क्षेत्र में होती है और इनका स्वामी भी एक ही होता है, उत्पादक। दूसरा उद्देश्य है, सुपर बाजार का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, जबकि विभागीय भंडार का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तीसरा ग्राहकों की सुविधा। सुपर बाजार में डाकघर, बैंक, जलपान गृह आदि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। विभागीय भंडार में डाकघर, बैंक, जनपाल, क्रीड़ा स्थल आदि की व्यवस्था। चौथा होता है वस्तु के चयन में सहयोग। सुपर बाजार में ग्राहक स्वयं अपनी पसंद की वस्तुएं चुनेगा और उनको चुनकर एक ट्रॉली में रखकर काउंटर पर ले जाएगा, वहाँ उनका भुगतान करेगा और वस्तुओं को घर ले जाएगा। जबकि विभागीय भंडार में विक्रेता वस्तु के चयन में सहयोग प्रदान करते हैं। वहाँ पर विक्रेता होते हैं, सेल्समैन होते हैं, जो ग्राहक वस्तु को बोलेगा कि मुझे इस तरह की वस्तु चाहिए, वो उसी वस्तु को वह उठा के देगा और उसके बारे में परामर्श भी देगा। नंबर 5 है वस्तुओं के मूल्य। सुपर बाजार में वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य से कम होता है और विभागीय भंडार में वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होता है। नंबर 6 है संगठन एवं व्यवस्था। सुपर बाजार की व्यवस्था सहकारी आधार पर की जाती है, कि अर्थात इसमें सरकार का भी योगदान या हिस्सा होता है। और विभागीय भंडारों की व्यवस्था पूंजीवादी आधार पर होती है, अर्थात इन्हें कंपनी मालिक या उत्पादक ही इन दुकानों को, इस व्यापार को चालू करते हैं। विक्रय की जाने वाली वस्तुएं। सुपर बाजार में जनसाधारण के उपयोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जैसे किराना स्टोर या प्रोविजन स्टोर पर मिलने वाली वस्तुएं आदि। विभागीय भंडारों में सभी प्रकार की वस्तुएं सुई से लेकर हवाई जहाज तक उपलब्ध होती हैं। राजकीय सहायता। सुपर बाजार को शुरुआती खर्चों के लिए राजकीय सहायता दी जाती है, जबकि विभागीय भंडारों को कोई राजकीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है। ग्राहक। सुपर बाजार में प्राय ग्राहक सामान्य वर्ग और गरीब वर्ग के होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सस्ते वस्ते मिलते हैं। सरकारी गल्ले की दुकान जैसे होती है वो सुपर बाजार ही है। और विभागीय भंडार में अक्सर धनी लोग ही ग्राहक होते हैं। साख सुविधा। सुपर बाजार में माल नगद ही बेचा जाता है और विभागीय भंडार में माल उधार भी बेचा जाता है। पूंजी। सुपर बाजार की स्थापना के लिए अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है और विभागीय भंडार की स्थापना के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमने पढ़े सुपर बाजार और विभागीय भंडार में अंतर। अब हम पढ़ेंगे सुपर बाजार और बहुसंख्यक दुकानों में अंतर। नंबर 1 स्थिति। सुपर बाजार की स्थापना बड़े बड़े नगरों में होती है। बहुसंख्यक दुकानों की स्थापना छोटे छोटे नगरों में की जाती है।
दूसरा, वस्तुओं की प्रकृति। सुपर बाजार में प्राय सभी वस्तुओं का विक्रय होता है, जबकि बहुसंख्यक दुकानों में कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं का ही विक्रय होता है। तीसरा, वस्तुओं के मूल्य। सुपर बाजार में वस्तुओं के मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होते हैं और बहुसंख्यक दुकानों में वस्तुओं के मूल्य प्राय बाजार से कम होते हैं। स्वामी। सुपर बाजार की दुकानों का स्वामी सरकार या उपभोक्ता के हाथ में होता है, यानी मिश्रित स्वामित्व होता है, और बहुसंख्यक दुकान का स्वामित्व सदैव उत्पादकों के हाथ में होता है। विज्ञापन। सुपर बाजार का विज्ञापन स्थानीय विज्ञापन के आधार पर किया जाता है और बहुसंख्यक दुकानों का विज्ञापन देशव्यापी या क्षेत्रव्यापी विज्ञापन के आधार पर किया जाता है। नंबर 6, पूंजी की स्थिति। सुपर बाजार के लिए अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और बहुसंख्यक दुकानों के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है।